मरने से पहले उस आदमी ने अपनी सारी सोने की ईंटों पर लाल रंग कर दिया ताकि देखने में वो बिल्कुल सड़क किनारे पड़ी आम लाल ईंटों जैसी लगे। इसके बाद वो उन सोने की ईंटों को एक सुनसान जगह ले गया और एक एक करके ऐसे जमा दिया कि किसी को शक तक न हो। सारा काम पूरा करते करते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो वहीं गिर पड़ा। बेटी ने समय रहते उसे देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। होश में आते ही उसने सबसे पहले बेटी का हाथ पकड़ा और कुछ जरूरी बातें कही। तुम्हारी माँ के घर वालों पर कभी भरोसा मत करना, खासकर अपने मामा पर। इतना कहकर उसकी मौत हो गई। बेटी ने पिता की आखिरी बात दिल में बिठा ली। कुछ समय बाद माँ ने पूछा कि तुम्हारे पिता का मुआवजे वाला पैसा बैंक में आ गया या नहीं। बेटी ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे कुछ पता नहीं। तभी मामा तुरंत बीच में आ गया और बोला कि अगर पैसे आए हैं तो कुछ समय के लिए माँ के पास रखवा दो। लेकिन बेटी समझ गई कि उसकी नजर पैसों पर है, इसलिए उसने साफ कह दिया कि पैसे अभी तक आए ही नहीं। रात होते ही मामा का पूरा परिवार उनके घर पहुंच गया। ऊपर से तो सब माँ बेटी का हाल पूछने आए थे, लेकिन असली मकसद पिता के मुआवजे के पैसे थे। मामा ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा, बस तुम्हारे कजिन की शादी है और उसे घर खरीदना है। 2 लाख रुपए उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगा। बेटी ने कहा कि वो थक गई है और कमरे में जाने लगी। तभी माँ ने धीमी आवाज में मामा से कहा कि वो इस बारे में उससे बात कर चुकी है। बेटी को बहुत बुरा लगा। उसने मामा से कहा, आज ही मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, अगर आपको पैसों की इतनी चिंता है तो कम से कम 13वीं तक इंतजार कर लो। इतना कहकर वो कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने फोन निकाला और बैंक में 3 साल की बड़ी फिक्स डिपॉजिट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। अगले दिन सुबह वो सीधे बैंक पहुंची और पूरी रकम 3 साल के लिए फिक्स्ड करवा दी। साथ ही उसने ऐसा नियम भी लगवा दिया कि आगे कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ पैसे निकालने की कोशिश करे, बिना खाता धारक के खुद बैंक में आकर साइन किए पैसे नहीं निकलेंगे। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकली, माँ का फोन आ गया और उसने कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना। शाम को जब बेटी घर पहुंची तो मामा का परिवार पहले से ही वहाँ बैठा था। कजिन ने सीधे सवाल किया कि उसके पिता के मुआवजे में आखिर कितने पैसे मिले हैं। माँ ने भी बिना सोचे कहा कि कजिन को घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए 2 लाख रुपए उसे दे दो। मामा ने समझाया कि घर भले ही कजिन के नाम पर होगा, लेकिन आगे चलकर उसकी नौकरी और तरक्की होगी तो बेटी भी फायदा उठा सकेगी। बेटी ने गुस्से में कहा, घर उसके नाम पर होगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। कजिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उल्टा कहा, तुम तो वैसे भी शादी करके दूसरे घर चली जाओगी, पैसे वहाँ ले जाने से अच्छा है अभी अपने ही रिश्तेदार के घर में लगाओ, कम से कम पैसा अपने लोगों के पास रहेगा। ये सुनकर बेटी गुस्से में हंस पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने अपनी जान गंवाकर जो पैसा छोड़ा था वो लोग उसे अपना हक समझकर कजिन का घर खरीदने में लगाना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके पिता जाते जाते सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि पैसों को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम भी करके गए थे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।